गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वित्तीय लेखांकन विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी फर्म का विघटन, डिसॉल्व ऑफ फर्म। देखिए क्या चीज होती, जब किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है तथा सामान्य व्यापार बंद हो जाता है तो उसे फर्म का समापन या विघटन कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में फर्म का विघटन या समापन हो जाता सकता है। पहला, समझौते द्वारा समापन। धारा 40 के अनुसार सभी साझेदारों के परस्पर सहमति से अथवा मध्य हुए ठहराव के अनुसार फर्म का समापन होता है। दूसरा है अनिवार्य समापन। धारा 41 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म का समापन अनिवार्य रूप से होता है: जब समस्त साझेदार या एक को छोड़कर से सभी दिवालिया घोषित हो जाए, या किसी घटना के अनुसार फर्म का व्यापार अवैध घोषित हो जाए। थर्ड, या सामान्य व्यापार की दशा में 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक साझेदार हो जाए। इस प्रकार से अनिवार्य समापन होगा। तीसरा, आकस्मिक। धारा 42 के अनुसार साझेदारों के मध्य विपरीत समझौता न होने पर निम्न परिस्थितियों में फर्म का समापन हो जाता है। कोई फर्म यदि निश्चित अवधि के लिए बनाई गई हो, अवधि खत्म होने पर फर्म का समापन हो जाएगा। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई हो एवं उद्देश्य प्राप्त हो गया हो तो समापन हो जाएगा। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर। चौथा प्रकार है हमारा ऐच्छिक। 43 के अनुसार किसी एक साझेदार द्वारा समापन हेतु निम्नलिखित में शेष साझेदारों को सूचना देने पर फर्म का समापन। पांचवा, न्यायालय द्वारा समापन। धारा 44 के अनुसार द्वारा अभियोग चलाने पर निम्नलिखित किसी भी आधार पर न्यायालय द्वारा समापन किया जा सकता है। पहला, कोई साझेदार पागल हो जाए, जब अभियोग चलाने वाले साझेदार के अलावा अन्य साझेदार स्थायी रूप से कार्य करने के अयोग्य हो जाए, जब अभियोग चलाने वाले साझेदार के अलावा अन्य साझेदार फर्म को क्षति पहुंचाने के आचरण का दोषी हो, अनुबंध का उल्लंघन करे, किसी साझेदार द्वारा घोषित कर दे, जब फर्म केवल हानि पर संचालित हो, अन्य कोई कारण जिसे न्यायालय उचित समझे, इन दशाओं में न्यायालय द्वारा फर्म का समापन किया जा सकता है। निपटारा किस प्रकार किया जाएगा? साझेदारी का निपटारा साझेदारी समझौते के अनुसार होगा। पहला, हानियों की पूर्ति सर्वप्रथम लाभों में से की जाएगी। उसके पश्चात पूंजी में से यदि आवश्यक हो तो साझे द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाभ हानि विभाजन के अनुपात में पूरा जाएगा। दूसरा, फर्म की संपत्तियों का निस्तारण किस प्रकार करेंगे? फर्म की संपत्तियों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाएगा: तीसरे पक्ष के ऋणों को चुकाने में। इसके पश्चात साझेदारों के ऋण या अग्रिम का आनुपातिक भुगतान किया जाएगा। इसके पश्चात साझेदारों को उनकी पूंजी में चुकाने में अनुपातिक भुगतान किया जाएगा। शेष यदि कोई बचता है तो लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाएगा। समापन पर लेखांकन की प्रक्रिया क्या होगी? समापन पर संपत्तियों से वसूली करने निम्न खाते तैयार किए जाएंगे। फर्स्ट, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, बैंक अथवा रोकड़ खाता, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अन्य आवश्यक खाते, अदर रिक्वायरमेंट अकाउंट। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे, जैसे एक्स वाई एंड जेड कमेंस ऑन 1/4/2017 in partnership. They agreed to share the profit and losses in the ratio of 4:3:3. They brought for their capital 24,000, 80,000 and
12,000 respectively. The partnership did provide interest on capital at the rate of 5% per annum. During the year 1718, firm earned a profit 12,000 before providing interest on capital. During the year, partners' drawing was X 3,600, Y 4,800 and Z 2,400. Due to some unavoidable reason, partners decided to dissolve the firm on 31st March 2018. The assets were realized 60,000 and cash in hand was 6,000. The catered to the extent of the 16,800 which were paid off at the discount of 10%. Prepare necessary account to close the book of the firm. Now prepare the account. First, realization account make. 2 syndicators 66,000. 2 case account caters 15,120. Now take by side. By syndicator 16,800. By case asset release 60,000. By capital loss on realization X is 1,728, Y 1,296 and Z is 1,296. Total 4,320. Now total of realization account is 81,120. Now second account, partner capital account. To drawing account, X by X 3,600, by Y 4,800 and by Z 2,400. Now to balance CD, before we take the credit side, by case account, in the beginning of year 2000, 24,000 of X, Y 18,000, Z 12,000. By interest account, interest on capital paid 1,200 to X, 900 to Y and 600 to Z. Now P&L account 3,720 in Y, for X, for Y 2,719 and for Z 2,719. Total of X of credit side 28,920, Y total 21,690 and total of Z account 15,390. Now balance CD of X 25,320, Y 16,890 and Z capital account balance CD is 12,920. Now transfer in next. So by balance CD, X 25,320, Y 16,890 and 12,919. To realization account 1,728 in X, in Y 1,296 and also in Z 1,296. To case 23,592. To case on X, Y 15,594 and to case Z 11,694. Now next case account we prepare. Next video of the case account is 6,000. To realization account 16,000 of asset. By realization account 15,120. Now remaining in the paid. By X account capital 23,592. Y by Y capitals 15,594 and Z capital 11,694. Total of the cash account is 66,000. Now working note. This how to identify profit. Now P&L appreciation account by profit 12,000.
First paid interest on capital to interest on capital, y 1200, sorry, x 1200, y 900, z 600, total 2700. Remaining distribute in x, y and z in the ratio of profit and loss account. X get 3270 rupees, y get 790 and z get 2790, total 9300. Total of the P&L associate account is 1200. Now ask the second working note. Book value of the asset on 31st March 2018. Memorandum balance sheet. Case 6000, sundry asset balance figure 66,000, creditor 16,800, capital of y, x and z, x, y, z, x 25,320, y 16,890 and z is 12,990, total 55,200. Total of the balance sheet is 72,000. इस प्रकार से हम समापन की दशा में अकाउंट्स बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो के अंदर गार्डनर बड़े नियम को हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।